श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पग वंदन किए नासत विघ्नने। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। कृष्ण कन्हैया लाल की, द्वारकाधीश भगवान की जय, बद्री विशाल भगवान की, केदारेश्वर महादेव की, शंकर भगवान की, अम्बा मैया की, सभी देवी देवताओं की, व्यास जी महाराज की। परमाराध्य परात्पर ब्रह्म अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परम कृपालु परम दयालु दीनानाथ करुणासागर दीनबंधु भगवान पुरुषोत्तम पावन पवित्र पुरुषोत्तम मास के अवसर पे पावन भगवान पुरुषोत्तम की कथाओं का श्रवण करके हम अपने जीवन को सफल और धन्य कर रहे हैं। एक प्रयास आप सबके बीच में भगवान की कथा को पहुंचाने का यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप के माध्यम से आपके घर घर तक भगवान की ये पावन पुरुषोत्तम मास की कथा पहुँचे, जिससे आप सबका लाभ हो, आप सबका कल्याण हो। ऐसी भावना के साथ ये कथा का आयोजन का विचार बना और ये कथा आप सबके द्वार तक आ रही है। बस अब आप लोगों का थोड़ा सा काम है, आप इस कथा को हर द्वार तक, हर घर तक, हर आंगन तक, हर मोबाइल तक और हर जीव के आत्मा तक उतारने में हमारा साथ देंगे। इन वीडियोओं को शेयर करके सबके पास पहुंचाने का कष्ट आप भी करिए। बंधुओं, आज की कथा में प्रवेश करें। इसके पूर्व कुछ देर भगवान कृष्ण के नाम का आश्रय करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की। तो बंधुओं,
कल हम दृढ़धनवा राजा की कथा का श्रवण किया हम सब ने। वाल्मीकि ऋषि दृढ़धनवा को उसका पूर्व चरित्र सुना रहे हैं। पूर्व जन्म में सुदेव नाम के वो ब्राह्मण थे और पति पत्नी गौतमी ने और सुदेव ने तप किया। भगवान इनके यहाँ प्रकट हुए हैं, इनको दर्शन दिया है भगवान ने। तब दोनों ने भगवान नारायण की स्तुति की, चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, नमस्ते देव देवेश त्रैलोक्या भवत प्रभो सर्वेश्वर नमस्तेस्तु त्वामहं शरणं गतः। हे नारायण, हे त्रिलोक के स्वामी, हे देवेश, हे ईश, हे सर्वेश्वर, आपको वंदन करते हैं प्रभु। आप जय स्वरूप हो, आप जय को देने वाले हो, आप जयेश हो, आप जय के कारण हो। और विश्वाधारम विश्वसंस्थम विश्वकारण कारणम, आप विश्व के कारण हैं, आप विश्वाधार हैं, आप विश्व स्वरूप हैं और आप विश्व ही हैं। भगवान की स्तुति दोनों के दोनों करने लगे। न त्वां ब्रह्मादयो देवास्तोतुं शक्रा जगत्प्रभो कथं मंदो मनुष्योऽहं अल्पबुद्धि जनार्दनः। सुदेव भगवान से कहने लगा, प्रभु साक्षात ब्रह्मदेव, इंद्रदेव, चंद्रदेव, बड़े बड़े देवता आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। मैं तो एक छोटा सा मनुष्य हूँ, आप मेरी स्तुति से प्रसन्न हो जाओ प्रभु। मुझे तो कोई बड़ी स्तुति भी नहीं आती, आप प्रसन्न हो जाओ। अति दुःखतरं दीनं त्वद्भक्तं मामुपेक्षसे तत्कथं लोकबन्धुत्वं प्रभो लोकवृथागतं। हे प्रभु, आप प्रसन्न हो जाओ। पति और पत्नी मिल करके भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान इनकी स्तुति से प्रसन्न हुए और नारायण कहने लगे, सम्यक संपादितं वत्स यत्त्वया चरितं तपः। भगवान ने कहा, हे सुदेव ब्राह्मण, भैया तुम दोनों ने बड़ा दिव्य तप किया है और ऐसा तप किया, ऐसा तप आज तक कोई कर नहीं पाया। किमच्छसि महाज्ञानम तपोधन बदस्व में, तुम्हारे तप से मैं प्रसन्न हूँ, जो चाहो मुझसे मांग लो। सुदेव ने कहा, प्रभु और कोई चाह नहीं है, एक ही चाह है। अगर आप मुझे दे सकते हैं तो मुझे केवल तत्पुत्रम देहि में विष्णु पुराण पुरुषोत्तमा, अगर आप मुझे दे सकते हैं प्रभु तो मुझे संतान दीजिए, मुझे पुत्र चाहिए। पुत्र के लिए प्रभु हमने ये तप किया है, मुझे पुत्र चाहिए प्रभु, मुझे पुत्र दे दो। भगवान नारायण सुदेव को देखते हुए हंसने लगे। क्या बात है प्रभु, क्या मैंने गलत मांगा? भगवान कहने लगे, सुदेव अदेयमपि ते सर्वं दासे पुत्रं विना द्विजा तव पुत्र शुकं वत्स विधात्रा नैव निर्मितम्। हे सुदेव, जो तूने मांगा है भैया वही तो तुझे दे नहीं सकते, उसके अलावा सब कुछ दे सकते हैं लेकिन तुझे पुत्र नहीं दे सकते हैं। तव पुत्र सुखम वत्स विधात्रा नैव निर्मितम, तेरे भाग्य में पुत्र का सुख है ही नहीं। और एक जन्म नहीं बल्कि 7 जन्म तक तेरे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है भैया। इसलिए जो भाग्य में लिखा हुआ है मिलता वही है, उसके अलावा कुछ मिल नहीं सकता। हित्याकर्ण्यम हरे वाक्यम ब्रज निर्घात निष्ठुरम। भगवान के वचनों को सुन करके मानो वज्र गिर गया हो किसी के ऊपर, ऐसी स्थिति हो गई। सपपात मही पुष्टा चिन्ह मूलम द्रुमम इव। सुदेव ब्राह्मण ने जब ये वचन सुने मानो वज्राघात हो गया हो, तृण की तरह, पत्ते की तरह धरती में गिर पड़ा और जमीन में अपना सिर मारने लगा, रोने लगा। पत्नी गौतमी भी व्याकुल हो गई, विकल हो गई, लेकिन फिर उसने धैर्य धारण किया और अपनी पति से कहने लगे, स्वामी विधात्रा लिखितं भाले तल्लभेत सुखा सुखम किम करोति रमानाथ स्वकृतं भुंजते नरः। स्वामी नारायण क्या कर सकते हैं स्वामी, विधाता ने जो भाग्य में लिख लिया है मिलेगा तो वही, उससे ज़्यादा थोड़ी ना मिल सकता है स्वामी।
इसमें रमानाथ भगवान विष्णु क्या कर सकते हैं। अभाग्यस्य कृतोद्योगो मुमूर्षोरिव भेषजम। स्वामी, निर्भागी का, अभागी का प्रयत्न परिश्रम ऐसा होता है जैसे मरे हुए को दवाई पिलाना, उसका कोई मतलब नहीं होता स्वामी। इसलिए हमारे भाग्य में जब संतति है ही नहीं, संतान है ही नहीं, तो हमारा रोने से, हमारा पछताने से क्या होगा। मैं तो आपसे कहती हूँ कि हमें इन हरि का सेवन करना चाहिए। अरे ईश्वर हमें मिल गया स्वामी, अब हमें सांसारिक चीज़ों की क्या आवश्यकता। श्रेष्ठम सर्वेषु वेदेषु ततो दैव बलम परम। स्वामी, दैव बल श्रेष्ठ होता है, इसलिए हमें तो भगवान की आराधना करनी चाहिए। रोने लगे सुदेव ब्राह्मण, जोर जोर से जब रोने लगे तो भगवान की जो सवारी है गरुड़, उससे रहा नहीं गया। उस ब्राह्मण की करुणा को देख करके गरुड़ के अंदर करुणा आ गई और गरुड़ की आंखें छल छल आ गई। नारायण से कहने लगे, प्रभु आप इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं नारायण, आप तो दीन बंधु हो। किसने कह दिया आपको दीन बंधु? आप लोग आपको कृपा सिंधु कहते हैं और एक पुकार रहा है कि मुझे संतान दे दो। आपके पास अधेय क्या है नारायण, आप सब कुछ दे सकते हैं प्रभु। इतने निष्ठुर, इतने पत्थर जैसे कठोर छाती के आप नारायण कैसे हो सकते हैं। बेचारे ने इतने वर्षों तप किया और एक संतान आपसे मांगी, आप एक संतान नहीं दे सकते प्रभु। जगत में दीन बंधु नाम आपका बेकार हो जाएगा प्रभु। दीन बंधो कृपा सिंधु भक्ताना भयंकर। आप तो हमेशा भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं नारायण। आप हमेशा भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं, तभी तो आपका दरवाज़ा भरा रहता है। अगर आप देना बंद कर दो तो सुनी ही रहेगी अदालत तुम्हारी। आपके पास कोई इसलिए आता है क्योंकि आप सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं नारायण। आप सबको देते हैं, इसलिए तो द्वार भरा रहता है। इसीलिए प्रभु आप कृपा सिंधु हैं, दीन बंधु हैं प्रभु। ये दीन की तरह आपको पुकार रहा है। और देखो ब्राह्मण है, आप कहते हैं कि ब्राह्मण मुझे प्रिय हैं। आज ब्राह्मण एक छोटी सी मांग आपसे रखता है, आप उसकी मांग को पूरा नहीं कर सकते नारायण। गरुड़ की आंखें छल छला गई और भगवान से कहता है, प्रभु अतः परम न केनापि सेव्यते ते पदाम्बुजः। याद रखिए भगवान विष्णु, आज के बाद आपका सेवन कोई नहीं करेगा, आज के बाद आपकी स्तुति कोई नहीं करेगा, आपके द्वार पे कोई नहीं आएगा नारायण आज के बाद। क्यों? इतना वर्ष तपस्या करके आपने दिया क्या उसको? आप कहते कि मैं कुछ नहीं दे सकता। यद दृष्टगतम पुंसस तदेव भविता ध्रुवम इति लोगे प्रथा जाता त्वद भक्तिर्लयम गति। और आपने कहा भाग्य में जो होता है वही मिलता है, तो आपका पूजन कोई क्यों करे? आपको कोई क्यों भजे जब भाग्य का ही मिलना है? आपकी भक्ति क्यों करे नारायण कोई? इसलिए जगत में आज से यही लिखा जाएगा कि भैया नारायण की पूजन से भी कुछ नहीं होता, भाग्य नहीं बदल सकता। प्रभु आपका नाम ही तो बदल दीजिए, करुणा सिंधु नाम बदल दीजिए। आप तो कर्तुम अकर्तुम समर्थ हो, आप सब कुछ कर सकते हो, भाग्य को बदल सकते हो। आप क्या नहीं कर सकते नारायण? आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, लेकिन फिर भी आप एक छोटी सी मांग को नहीं पूरा कर सकते। अतस्तम सर्वथा देहि पुत्रमेकम द्विजन्मनः। ये तो प्रभु इसको एक बच्चा दे दो, एक बालक दे दो, नहीं तो अपना दीन बंधु नाम आप हटा दो अपना नाम को। सुदामा आपके द्वार पे आया, मांगा नहीं सुदामा ने, आपने सुदामा को इतना ऐश्वर्य दिया, इतना वैभव दिया प्रभु, मांगा भी नहीं था। और प्रभु सांदीपनी गुरुकुल में आपने पढ़े, गुरु माता ने कहा कि नहीं नहीं मुझे मेरा बेटा चाहिए जो बचपन में मर चुका था, पर आपने वो बेटा वापस लेकर के उस माता को दिया। तो क्या आप इस ब्राह्मण को एक बेटा नहीं दे सकते? इतनी आराधना की, इतनी तपस्या की, क्या इसका यही फल है कि ये जिंदगी भर रोता रहे? नारायण आप इसको दो। गरुड़ ने जब पुकारा, कहा प्रभु से, तो भगवान ने कहा गरुड़ तू ही दे दे इसको, दे दे इसको, पुत्र दे दे। तब गरुड़ ने कहा प्रभु आपकी आज्ञा मुझे है तो मैं जरूर दूंगा। तब गरुड़ ने भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य किया। गरुड़ के अंदर उतनी क्षमता कहाँ से है? प्रभु की कृपा से तो है। नारायण की आज्ञा गरुड़ को मिल गई
गरुड़ ने कहा ठीक है प्रभु। कह दिया सुदेव ब्राह्मण से, हे सुदेव ब्राह्मण, जा तू घर जा, तुझे एक पुत्र होगा, तुझे संतति होगी, पर याद रखना तेरे भाग्य में नहीं था, तूने जबरदस्ती भगवान से मांगा है, इसलिए संतान तो मिलेगी पर इस संतान से तुझे दुख मिलेगा, तुझे इस संतान से दुख मिलेगा, ये पुत्र तुझे दुख देगा, इस संतान से तुझे दुख होगा। ऐसा गरुड़ ने कहा और फिर गौतमी और सुदेव ने भगवान विष्णु को और गरुड़ जी को वंदन किया। भगवान विष्णु गरुड़ पे आरूढ़ हुए और जैसे आए थे वैसे भगवान वापस चले गए। ये सुदेव ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ लौट करके अपने घर आया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया, समय व्यतीत हो रहा है। क्रमेणास्या दोहदम संपद दशमे मासी संप्राप्ते पूर्णो गर्भ बभूवः। और भगवान नारायण की कृपा से गर्भ में इसके पत्नी के एक बालक आ गया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। 9 मास पूर्ण हुए, गर्भ प्रसूति का समय आया और भगवान नारायण की कृपा से, भगवान पुरुषोत्तम की कृपा से इसके यहाँ एक बेटे का जन्म हो गया। बेटे का जन्म हुआ, बहुत उत्सव मनाया इसने, बहुत आनंद हुआ। इतने समय के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई, इसलिए ब्राह्मण ने जब बालक का जन्म हुआ उस समय में जात कर्म संस्कार किया, संस्कार किए बालक के, अनेकों प्रकार का दान दिया, गरीबों के लिए, अनाथों के लिए, उनके लिए जिनका कोई नहीं असहारा है, असहायों के लिए और ब्राह्मणों के लिए दान दिया। अनेकों प्रकार के रत्नों को ब्राह्मणों को दान दिया, गोदान किया, स्वर्ण दान किया। अष्टमहादान जो कहे जाते हैं, अष्टमहादान ब्राह्मणों को दिए। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया, आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर में सुख और समृद्धि हो, आशीर्वाद दे करके ब्राह्मण चले गए। धीरे धीरे समय बीता, वो बालक बड़ा हो गया। जब बड़ा हुआ तो पहले केशांत संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार किया, बाद में यज्ञोपवीत संस्कार किया और उस बालक का नाम, यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो गया, बेटा बड़ा हो गया थोड़ा। आज सुदेव ब्राह्मण के यहाँ एक ऋषि का आगमन हुआ, दिव्य ज्ञानी ऋषि, देवल ऋषि आए हैं, इसलिए सुदेव ब्राह्मण ने दिव्य स्वागत किया ऋषि का। पूजयामास विधिवत अर्घ्यपादादिभिर मुनिम, विधिवत ऋषि का पूजन किया, आदर किया, सम्मान किया और पूजन किया। अपने घर में भी कभी कोई श्रेष्ठ आता है, ज्ञानी आता है, अपने से बड़ा आता है, उसका सम्मान स्वागत जरूर करना चाहिए। तो ऋषि हैं, ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, इसलिए ऋषि को विराजमान किया, चरण पखारे, चरणोदक पिया और ऋषि को जलपान करने के लिए दिया। स्वस्थ होकर के ऋषि बैठ गए तो देवल ऋषि बोले, भो भो सुदेव धन्योसी तुष्टस्ते भगवान हरि, यस्त्वं प्राप्तवान पुत्रम दुर्लभम सुंदरम वरम। हे सुदेव ब्राह्मण भैया, तुम तो धनभागी हो, ओहो भागी हो, तुम्हारे ऊपर तो नारायण की बहुत बड़ी कृपा है भैया, तुम्हें नारायण ने ही संतान दी है, मानो नारायण ही तुम्हारे यहाँ संतान बन करके आया हो, तुम तो धनभागी हो। और हमने सुना तुम्हारा बालक अब वेद पढ़ लिया है, गुरुकुल से पढ़ कर के आया, भैया थोड़ा मिलाओ तो सही अपने बच्चे से। बालक को बुलाया, सुखदेव नाम बच्चे का है, बालक को बुलाया। ऋषि ने बालक को देखा तो देखते रह गए देवल ऋषि। आकर्णांत, कानों तक के लंबे लंबे नेत्र, लंबे लंबे कर्ण, कंबु कंठ, बड़ी लंबी लंबी भुजाएं और घुंघराले अलकें, बड़ा सुंदर और दिव्य गौर वर्ण का वो बालक जब ऋषि ने देखा तो देखते रह गए, उस बालक को मोहित हो गए उसको देख करके। सर्वलक्षण संपूर्णम पुत्रो भाग्य निधि महान। जैसे दृष्टि हाथों के ऊपर गिरी, ऋषि के बोल पड़े, हे सुदेव ब्राह्मण भैया, तुम बड़े धनभागी हो, तुम बहुत बलभागी हो। देखो देखो देखो, तुम्हारे बेटे के अंदर जितने भी ये चिन्ह दिखाई दे रहे हैं कितनी भाग्यशाली के होते हैं भैया, तुम बड़े भाग्यशाली हो। अरे तो भाग्यशाली सर्वगुण संपन्न बालक तुम्हें मिला है, इसका हाथ तो दिखाओ जरा। हाथ अपने हाथ में ऋषि ने लिया, देवल ऋषि ने
सारे चिन्ह को देखा, हाथ में पद्म का चिन्ह बना हुआ है, कमल का चिन्ह बना हुआ है। ऋषि ने कहा सुदेव, तुम्हारे बालक के अंदर सारे के सारे सद्गुण भरे हुए हैं, पर जब दृष्टि एक रेखा के ऊपर गई, जीवन रेखा के ऊपर जब दृष्टि ऋषिदेव की गई, तो कहने लगे अरे अरे ये क्या है। अक्सर देखा भी जाता है, ज्योतिषी के पास आप जाते हैं तो ज्योतिषी कहते हैं ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और लास्ट में कह देगा ये खराब है। जब सब ठीक है तो ये खराब कैसे हो गया भैया। पर देवल ऋषि ने कह दिया इसकी एक रेखा ठीक नहीं है। क्या हुआ ऋषि, क्या होगा। बोले तुम्हारा जो ये बालक है 12वां वर्ष इसको जब लगेगा, खेलने जाएगा और वहाँ नदी में ये डूब करके जल से मर जाएगा। जल में डूबने से तुम्हारे बेटे की मृत्यु हो जाएगी, ध्यान रखिए। कोई टाल नहीं सकता है सुदेव, भाग्य को टाला नहीं जाता। तुम शोक मत करना, शोक मत करो। अवश्यम भाविनो भावा भवन्तेव न संशया। जो होनी होती है सुदेव, वो हो के रहते, उसको टाला नहीं जाता। मरे हुए के लिए औषधि कोई काम नहीं करेगी। अगर मरे हुए व्यक्ति को तुमने औषधि दे दी, वो किस काम की। सुदेव स गौतम्या पपात धरणी तले। ऋषि ने इतना कहा, सुदेव रोने लगा, पत्नी रोने लगी। देवल ऋषि वहाँ से निकल गए। दोनों के दोनों बैठे बैठे रोते हैं कि क्या होगा। पर पत्नी गौतम की कन्या गौतमी है, तपस्वी है, ज्ञानी है, ऋषि की कन्या है, इसलिए ज्ञानी है। फिर सुदेव से कहा स्वामी, द्विजराज न कर्तव्या भीतिर्भाव्येषु वस्तुषु नाभाव्यम भविता कुत्र भाव्यमेव भविष्यति। स्वामी दुख मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, भाग्य को टाला नहीं जाता, होने को कोई टाल नहीं सकता, और जिसने नहीं होना है उसको कौन कर सकता है। अगर ऐसा ही भाग्य में लिखा है इस बच्चे का, तो स्वामी कौन टाल सकता उसको। हम प्रभु की आराधना करें, भगवान को याद करें। स्वामी अगर दुख टाले जाते तो राम जी तो 14 वर्ष तक बन गए, बन भर में फिरे, नंगे पैरों से फिरे। हमारा कृष्ण द्वारकाधीश, जीवन में कितना संकट और कितना संघर्ष हुआ। स्वामी जिन पांडवों के पास स्वयं भगवान थे, उन पांडवों को कितने दुख झेलने पड़े। स्वामी राजा बलि को सर्वस्व दिया, ले भी दिया, बंधन में डाल दिया, बाद में भले सुतल लोक का राज दिया स्वामी, लेकिन जीवन में कब दुख है, कैसा कष्ट है, वो टाला नहीं जाता। नहीं तो सब टाल लेते अपनी मर्जी से। इसलिए स्वामी धैर्य धारण कीजिए। एवं हे भाविनो भावा भवन्तेव मुनीश्वरः अतः उत्तिष्ठ हे नाथ हरिम भज सनातनम। उठो, खड़े हो जाओ, भगवान की शरणागति लेते हैं, भगवान का भजन करेंगे, भगवान हमारा कल्याण करें। सुदेव ब्राह्मण रोने लगा, दुखित होने लगा, तो पत्नी ने समझाया स्वामी जो भाग्य में लिखा उसको कोई मिटा नहीं सकता, प्रभु की शरणागति लो, प्रभु सब ठीक करेंगे, स्वामी भगवान सब अच्छा करेंगे, ऐसा समझाया। तो उसने धैर्य धारण किया। और उसके बाद आगे की कथा बंधुओं हम कल के वीडियो में सुनेंगे, कल सुनेंगे। चलता चलता आपसे पुनः एक बार निवेदन करता जाऊं, इस कथा को आप सुन रहे हैं, भगवान पुरुषोत्तम की पावन कथा है। इस कथा को अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ साझा ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे YouTube चैनल आचार्य देवेंद्र गिरधर को भी सब्सक्राइब कीजिए, और इन वीडियोओं को अपने साथियों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने परिवारीजनों के साथ शेयर ज़रूर करना। कल पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबको राधे राधे।